चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लूका का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18 से लेकर 23 तक मैं पढ़ रही हूँ। सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल बताती है कि एक सरदार था और वो सरदार यीशु के पास आकर के उसने ऐसा पूछा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इस पर यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, चोरी न करना, झूठ न बोलना, झूठी गवाही न देना, व्यभिचार न करना और अपने माता और पिता का आदर करना। इस पर उस सरदार ने यीशु को प्रत्युत्तर दिया, इन सब को तो मैं लड़कपन से ही मानते आया हूँ, अर्थात इन सब को तो मैं बचपन से ही मानते आया हूँ, इन आज्ञाओं का मैंने पालन किया है। तब यीशु ने उससे कहा, अब भी तुझ में एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वह सरदार बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बड़ा धनी था, अर्थात वह बहुत धनवान था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना से हमें ये पता चलता है कि ये जो सरदार था वो एक बहुत ही बड़ा रईस व्यक्ति था, बहुत ही बड़ा धनवान था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जायदाद थी और उसकी ऐसी इच्छा थी कि मैं उस अनंत जीवन का वारिस हो जाऊँ, उस अनंत जीवन में अर्थात उस स्वर्ग में मेरा प्रवेश हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और उसके ऊपर यीशु ने उसे बताया भी कि तू अपना सब कुछ बेच करके कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और जब उस धनवान व्यक्ति ने, उस सरदार ने यह सुना कि यीशु मुझे कहता है कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे
और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर के यीशु के पीछे हो ले। यह सुन करके वह इसलिए उदास हो गया क्योंकि वह बहुत ही बड़ा रईस, बहुत ही बड़ा धनवान व्यक्ति था और उसके सामने उसकी धन संपत्ति, उसका धनवानपन, सब कुछ ये उसके लिए एक ठोकर का कारण बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस संसार के धनवान लोगों के सामने भी उनकी धन संपत्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक ठोकर का कारण है। आज इस संसार में जो धनवान हैं वे सहज रूप से यीशु के पास नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास इतनी सारी जायदाद, इतनी सारी संपत्ति है कि उनका त्याग करना, उनको छोड़ना उनके लिए उन्हें जमता नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ये सारी बातें, ये सारी ऐशो आराम की चीज़ें उन्हें हमेशा आवश्यक लगता है। उस स्वर्ग के सामने ये सारे संसार की चीज़ें, संसार की बातें, संसार के जायदाद, धन संपत्ति, दौलत, ये उन्हें प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूका के ही सुसमाचार में एक धनवान व्यक्ति के विषय में लिखा गया है कि एक धनवान व्यक्ति रहता है और एक गरीब लाजर रहता है। और उस वो जो धनवान व्यक्ति रहता है वो बहुत ही ठाट बाट से रहता है, ऐशो आराम से रहता है, सुख विलास का जीवन जीता है, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छे से अच्छा खाना खाता है और हर दिन उसका मौज मज़े से गुजरता है। और उसी धनवान व्यक्ति के देवड़ी पर इस लाजर कंगाल व्यक्ति को ला करके बिठाया जाता है ताकि उस धनवानों के मेज से जो जूठन गिरे, उस जूठन से वो अपना पेट भर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दिन ऐसा हो गया कि वो लाजर मर गया और स्वर्गदूत आकर के उसे अब्राहम के गोद में जाकर बिठा देते हैं। और उसके बाद ये जो धनवान व्यक्ति रहता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वो अपने आप को नरक में, अधोलोक में पाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो धनवान व्यक्ति था जो हर दिन देखता था कि ये जो कंगाल लाजर उसकी देवड़ी पर बिठाया जाता था, उसके ऊपर कभी भी उसे दया नहीं आई, उसे तरस नहीं आई। वो इतना बड़ा रईस व्यक्ति था, इतना धनवान था, इतने ठाट बाट से रहता था, इतने महंगे से महंगे कपड़े पहनता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी धन संपत्ति का इस्तेमाल उन गरीबों के लिए नहीं किया। उसने कभी भी उनकी कोई मदद नहीं की। इस कंगाल लाजर के विषय में बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो इतना घाव से भरा हुआ था, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर के उसके घाव को, उसके जख्मों को चाटते थे, परंतु इस व्यक्ति ने कभी भी उसके ऊपर तरस नहीं खाई, कभी भी अपनी संपत्ति को उसने कुछ गरीब लोगों को दिया नहीं, उसमें से कुछ भी उनको बांटा नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसी प्रकार से हम एक दूसरे धनवान व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं। ये जो धनवान व्यक्ति है वो जक्कई के विषय में लिखा हुआ है। यरीहो से जब यीशु मसीह उस जगह पे प्रवेश कर रहे थे और तब इस जक्कई व्यक्ति ने सुना कि इस जगह से, इस सड़क पर से यीशु गुजरने वाले हैं। और जो कि ये जक्कई नाटा था, कद में काफ़ी छोटा था, वो झट से दौड़ करके एक गुलर नाम के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो देखना चाहता था, वो जानना चाहता था कि ये यीशु जिसकी मैंने इतनी चर्चा सुनी है वो आखिर दिखता कैसे है, वो कैसे दिखाई देता है। जिस यीशु की चर्चा उसने सुनी थी, उसने यह भी सुना होगा कि ये यीशु लोगों को चंगाई देता है और अंधों को आंखें देता है, बहिरों को सुनने की शक्ति देता है, लंगड़ों को चलने की शक्ति देता है, बड़े से बड़े अद्भुत काम ये करता है। तो आखिर ये कैसे दिखता है, वो यीशु को देखना चाहता था और इसीलिए वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जब यीशु उस पेड़ के निकट आया तब यीशु ने उससे कहा, हे जक्कई, झट से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर प्रवेश करना आवश्यक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जक्कई ने यह सुना तब वो आनंद से यीशु को अपने घर ले गया, परंतु उस समय पे उस जगह पे कई लोग मौजूद थे और जब उन लोगों ने देखा कि ये यीशु एक पापी व्यक्ति के घर ठहरा हुआ है,
क्योंकि यह जो जक्कई था वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। उसने कई लोगों को लूटा था मेरे प्यारे भाई और बहनों। और जब लोगों की कुड़कुड़ाहट उस जक्कई ने सुनी, तब उनकी कुड़कुड़ाहट सुन करके जक्कई उठा और उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, और जिनका मैंने कुछ अन्याय करके ले लिया है उनको मैं 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जक्कई का परिवर्तन हो गया। उस जक्कई के शब्द सुन करके यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर का उद्धार हुआ है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह जो धनवान जक्कई था, उसने जब यीशु के विषय में सुना और तब उसने अपने धनवानपन की ओर देखा नहीं। वो एक छोटे से बच्चे की तरह दौड़ करके उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। किसी पेड़ पर चढ़ना इतनी आसान बात नहीं होती है, और जबकि वो तो नाटा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो झट से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया, एक छोटे बच्चे के समान। उसके सोच विचार में भी यह नहीं आया कि मैं तो इतना धनवान व्यक्ति हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, तो मैं कौन लगता है वो यीशु, उसे देखने के लिए मैं उस पेड़ पर क्यों चढ़ूँ, इतनी मेहनत क्यों करूँ। और जब यीशु ने उससे कहा कि आज मुझे तेरे घर आना अवश्य है, यह सुन करके वो आनंद के साथ प्रभु को अपने घर ले गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तत्पश्चात उसने यीशु के मुंह से जो वचन सुने, उन वचनों को सुनने के बाद उसके दिल का परिवर्तन हो गया, उसके मन का बदलाव हो गया। उसने अपने मन को फेरा और उसने अपने पापों को जानते हुए उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, और जिस किसी पर मैंने कुछ अन्याय करके ले लिया है उनको मैं 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप उस जगह पर होते तो क्या करते? आपके पास बहुत सारी जायदाद है, संपत्ति है, गाड़ियां है, बैंक बैलेंस है, भारी से भारी आपके पास कपड़ा है, सब कुछ आपके पास अच्छा है, परंतु यदि आपके घर यीशु आए और आपको यह मौका मिले, तो क्या आप एक पल में यह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जक्कई ने जो कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, और जिस पर कुछ अन्याय किया हो तो उनको मैं 4 गुना फेर देता हूँ, 4 गुना। यह सुन करके उसके दिल का बदलाव देख करके यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, अर्थात उसके घर के लोगों का उसका उद्धार हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये जगह तो बिल्कुल भी सादा सा है, यहाँ पे तो ठीक से कुछ भी कलर भी नहीं किया हुआ है, यहाँ की ज़मीन भी एकदम सादी सी है, यहाँ पे टाइल्स भी नहीं है, मार्बल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे केवल सादा सा पंखा है, एसी भी नहीं है। जब यहाँ पे रईस लोग आते हैं, धनवान लोग आते हैं और देखते हैं कि हमें तो यहाँ बैठने के लिए ठीक से कुर्सी भी नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जगह को देख करके वे ठोकर खाते हैं। यहाँ के लोगों को देख करके, गरीब लोगों को देख करके वे ठोकर खाते हैं। वे एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, उसके बाद आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को उनके चैन विलास के लिए आरामदायक कुर्सियाँ लगती है, उनको आराम का वो जीवन लगता है, इसीलिए यीशु के पास आने के लिए ये सारी चीज़ें उन्हें रुकावट लगती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु यीशु इन सारे चीज़ों से बहुमूल्य, सबसे मूल्यवान चीज़ देने की बात करता है। जब उस धनवान को यीशु ने कहा कि जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तेरे लिए स्वर्ग में धन रहेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। कितना बड़ा अभिवचन यीशु ने उस व्यक्ति को किया।
कितना बड़ा अभिवचन उस सरदार को यीशु ने दिया कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे, तेरे लिए स्वर्ग में धन रहेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु वो सरदार समझ नहीं पाया कि जो धन मुझे उस स्वर्ग में प्राप्त होने वाला है, उस धन के सामने इस संसार की संपत्ति कचरा है। ये वो समझ नहीं पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप किस बात का चुनाव करेंगे? हो सकता है आप बहुत धनवान व्यक्ति होंगे, परंतु आज जो आप अपने कानों से सुन रहे हैं, ये आपको स्वर्ग से दिया हुआ बहुत ही मूल्यवान मौका है। आप इस संसार की संपत्ति चुनेंगे या उस स्वर्ग का अनंत जीवन चुनेंगे? इस संसार की सारी चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगी, परंतु वो प्रभु ने जो आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा किया है, वो धन कभी भी नष्ट नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज ही चुनाव कीजिए। आज ही प्रभु ने आपको ये मौका दिया हुआ है। आज ही अपने मन को बदलिए, आज ही अपने सोच विचार को बदलिए। जिस प्रकार से उस पहले धनवान व्यक्ति ने, जो इतने ठाट बाट से रहता था, कभी किसी के ऊपर उसने दया नहीं की, जबकि वो रोज उस गरीब व्यक्ति को देखता होगा, उसके ऊपर कभी उसने कृपा नहीं की, उसके साथ कभी कोई भलाई नहीं की, और वह अपने ही ऐसो आराम में मर गया और आखिर में उसकी आत्मा अधोलोक में पहुंची। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका मन बदलिए। आप जो इतने महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमते होंगे, आप देखते होंगे कि गाड़ी के बाहर भी कभी निकल करके आप देखिए, झांक करके, कि कितने गरीब लोग रोड के ऊपर बैठे हुए होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ही आपके मन को बदलिए, मन का परिवर्तन कीजिए। आपको जो परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हुई है, जो पैसा दिया हुआ है, उन पैसों का इस्तेमाल गरीबों के लिए कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके पास हो सकता है खाने के लिए बहुत कुछ होगा, आपके पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े होंगे, आपके पास बैंक बैलेंस बहुत सारा होगा, और हो सकता है कि आपके पैसों में कीड़े काई लगते होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन चीज़ों का इस्तेमाल दूसरों को बांटिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ ये आपकी संपत्ति बांटिए। और आपका भरोसा इस संसार की धन संपत्ति पर मत रखिए, तो परमेश्वर के ऊपर रखिए, परमेश्वर के कहे हुए वचनों पर रखिए, क्योंकि वो जैसा कहता है वैसा वो करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर ने आपको दिया हुआ बहुत बड़ा मौका है। आपके दिल का परिवर्तन कीजिए, आपके सोच विचारों का परिवर्तन कीजिए, क्योंकि वो प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वो प्रभु आपका उद्धार करना चाहता है। क्या फ़ायदा है इस संसार की धन संपत्ति का? जो धन संपत्ति, जो पैसे हमें उस स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकते। क्या फ़ायदा है इस संसार की दौलत का, जो हमें उस परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए रुकावट बन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सारे धन संपत्ति की ओर, पैसों की ओर मत देखिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। वो जो आपको अनंत जीवन देना चाहता है, उनकी ओर देखिए, क्योंकि ये संसार की धन संपत्ति तो जाती रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। क्योंकि एक बार इंसान ने इस धरती पर जन्म ले लिया, तो अपने साथ में इनमें से कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हमारी आत्मा का उद्धार पाना जरूरी है, आत्मा का उद्धार होना जरूरी है, मुक्ति मिलना जरूरी है, और वो मुक्ति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको दे सकता है। केवल और केवल वही आपको छुटकारा दे सकता है। केवल और केवल वही आपको इन सारी बातों से मुक्त कर सकता है, और केवल वही आपका उद्धार कर सकता है। इसीलिए यीशु ने आगे के वचन में ऐसा कहा है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पर सुनने वालों में से कुछ लोगों ने यीशु से पूछा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है?
यीशु ने कहा, मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वही परमेश्वर आपका उद्धार कर सकता है, वही परमेश्वर आपको बचा सकता है। आज आप सोचते होंगे कि हमारे पास बहुत संपत्ति है, बहुत जायदाद है, हमें किसी प्रभु की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रभु के सामने एक दिन आपको खड़े रहना है। एक दिन मुझे, हम सबको उस प्रभु के सामने खड़े रहना है और वही प्रभु हमारा न्याय करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ प्रार्थना में आने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग कई बहुत ही धनवान है, अमीर है, परंतु यहाँ पर आने के बाद उनके दिल का परिवर्तन हो गया। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने प्रभु के बारे में जाना, प्रभु के बारे में सीखा, सुना, तभी उनके मन का उन्होंने बदलाव किया। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर आपके दिल को बदल सकता है, लेकिन आप प्रभु की बात सुननी जरूरी है। जो आपको पहला कदम उठाने के लिए कहता है वो करना जरूरी है। यीशु ने 3 वाक्य कहा है, 3 बातें कही है कि जाकर के अपना सब कुछ कंगालों को बांट दे। दूसरी बात, तेरे लिए स्वर्ग में धन है। और तीसरी बात, आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहली बात आपको करनी है कि आपको जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है, जो भी कुछ आपके पास अच्छा है, वो आप दूसरों को दीजिए। आपके अगल बगल में, आप जहाँ रहते होंगे वहाँ पे, आपके आस पड़ोस में जो लोग गरीब हैं, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके साथ में आपकी चीज़ें बांटिए। दूसरी बात, प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा। आपका जो धन है वो प्रभु आपको स्वर्ग में देगा। और प्रभु के पीछे हो लीजिए, यानी कि प्रभु को आपके जीवन के मालिक के रूप में स्वीकार कीजिए, आपका उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर प्रभु आपको उसके धन संपत्ति में से आपको बहुतायत से देगा। आपका जीवन सचमुच आशीषों से भर जाएगा। इन पृथ्वी के आशीषों से तो प्रभु आपके जीवन को भर देगा, परंतु स्वर्ग के आशीष से प्रभु आपके जीवन को भर देगा। आपके जीवन में कभी कोई घटी नहीं रह जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए आपको ये बातें करनी जरूरी है। अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए आपको इन बातों की आवश्यकता है। यदि अभी भी आप में इन बातों की घटी है तो प्रभु ने कहे हुए वचनों के अनुसार आप कीजिए, तो प्रभु आपको इसका प्रतिफल जरूर देगा। आपको स्वर्ग में आपका धन जरूर मिलेगा और उस अनंत जीवन में आप हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। उस अनंत जीवन का अधिकारी आप हमेशा हमेशा के लिए बन जाएंगे और वो अनंत जीवन आपसे कभी कोई छीन नहीं लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर में जिस भाग पर बीमारी है वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके बीमार भाग पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु एक क्षण में आपको छूकर चंगाई देगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफें, हर एक संकट प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु के सामर्थ्य से नष्ट हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण आपको छोड़कर निकल जाए। आपके जीवन में, आपके परिवार में पवित्र आत्मा का आनंद और पवित्र आत्मा की शांति आ जाए। आमीन।
है।